दीदी मुझे ना सैलरी मिल गई पूरी 5,000 और मुझे पूरे 10,000। अब ना ये पैसे मुझे दे, एक काम करेंगे, किराए वाले का किराया दे देंगे और है ना राशन वाला बड़ा किचकिच कर रहा था, उसके भी तो पैसे देने थे, तो उधार भी चुक जाएगा, साथ ही हम है ना और राशन भी भर लेंगे। और ना एक सिलेंडर भी ले आएंगे, हमारे यहाँ है नहीं ना। हाँ बिल्कुल सही कह रही है। आप लोगों की सैलरी मिल गई? हाँ जी सर मिल गई। एक बार बताओगे आप लोगों की सैलरी कितनी है? सर मेरी तो 10,000 है और मेरी बहन की 5,000 है। आप लोगों ने कोई छुट्टी वगैरह भी ली थी क्या? नहीं सर, हमने तो कोई छुट्टी नहीं ली और 4 महीने से तो हम लगातार आ रहे हैं। कोई एडवांस पेमेंट वगैरह लिया हो? नहीं सर, हमने कोई एडवांस भी नहीं लिया और ना कोई हम लोगों ने छुट्टी ली है। तो सैलरी आप लोगों की इतनी है? हाँ सर इतनी तो सैलरी है। वैसे भी हम जब 4 महीने पहले जब मैनेजर साहब ने हमें रखा था तो इतनी सैलरी में रखा था, तो इतनी सैलरी देंगे ना सर। एक काम करो, जब मैं बुलाऊँ ना तो केबिन में आना एक बार, ठीक है? सर हमसे कोई गलती हुई है क्या? नहीं, कोई गलती नहीं हुई है, बस ऐसी कुछ बात करनी है, तो जब मैं बुलाऊँ एक बार केबिन में आना। दीदी सर हमें केबिन में क्यों बुला रहे हैं? हमसे कोई गलती हो गई है क्या? सर हमें नौकरी से निकाल देंगे क्या? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो बोल कर तो गए हैं कुछ काम है उन्हें, तो टेंशन मत ले, ऊपर जाएंगे तो पता चलेगा। सर आपने बुलाया मुझे? हाँ मोहित, मैंने तुम्हें बुलाया था। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि सारे स्टाफ की सैलरी दे दी तुमने? हाँ हाँ सर, मैंने सबकी सैलरी दे दी। अच्छा, नीचे जो लेडी गार्ड है और वो एक साफ़ सफाई करती है लड़की, उन दोनों की भी दे दी? और उनकी सैलरी कितनी है एक बार बताओगे मुझे? हाँ सर, मैंने उनकी भी दे दी। पर आप मुझसे पूछ क्यों रहे हैं? आपके पास डिटेल है तो है सबकी सैलरी की? नहीं, पता फिर भी करना ज़रूरी है ना, क्योंकि उनसे मेरी बात हुई नहीं थी, तुमने ही रखा था उन्हें काम पे, तो एक बार अपने मुंह से बताओ कितनी सैलरी है उनकी? सर जो वो लेडीज़ गार्ड है ना, उसकी 15,000 रुपये सैलरी है। और जो सर अपने ऑफिस में साफ सफाई करती रहती है वो लड़की, उसकी 10,000 रुपये सैलरी है। अच्छा, तुम कंफर्म हो कि उनकी सैलरी इतनी है? हाँ हाँ सर, उनकी सैलरी इतनी है। अच्छा, तो एक काम करो, यही बात ना तो उन दोनों के मुंह पे बोलना। आप दोनों एक बार अंदर आ जाओ। तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रही हो? और तुम्हें मैंने बोला था ना गेट पे खड़े रहना, तुम्हारी साफ सफाई होगी। तुम्हें काम पता क्या था ना, जाओ यहाँ से। रुको, मैंने बुलाया उन दोनों को। सर इनको क्यों बुला लिया आपने? मैं आपको बता तो रहा था, मैंने इनकी सैलरी दे दी है। एक बार आप दोनों बताओगे कि आप दोनों की सैलरी कितनी है? सर मेरी 10,000 और मेरी बहन की 5,000। सर ये दोनों लड़कियां ना झूठ बोल रही हैं। मैं अभी अभी सैलरी दे के आया हूँ, इसको 15,000 रुपये दिए और इसको 10,000 रुपये दिए। ये झूठ बोल के ना आपसे और पैसे लेना चाहती हैं। और तुम दोनों शर्म नहीं आ रही है? सर के सामने झूठ बोल रही हो। नहीं सर ये झूठ बोल रहा है, हमें 4 महीने से ना ये मुझे 10,000 और मेरी बहन को 5,000 ही दे रहा है। सर ये दोनों ना झूठ बोल रही हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं आपके पास इतने टाइम से काम करता रहा हूँ, मैं आपसे झूठ तो नहीं बोलूँगा। सर मैं बताऊँ, इन लोगों ने ना मुझसे एडवांस लिया है और आपके सामने बता नहीं रहे हैं। बताओ ना सर को कि तुम लोगों ने मुझसे एडवांस भी लिया है। नहीं सर ये झूठ बोल रहा है, हमने कोई छुट्टी भी नहीं ली थी और ना कोई एडवांस लिया है। और हम दोनों की सैलरी तो जो बताई गई 4 महीने से जो हमें मिल रही है, मुझे 10,000 और मेरी बहन को 5,000। सर आप ही बताइए, अगर ये एडवांस नहीं लेगी तो मैं पैसे क्यों काटूंगा? इन्होंने एडवांस लिया था कि घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, राशन भरवाना है, इसलिए मैंने इनकी सैलरी काट ली। अब ये आके आपके सामने रो रही है कि मैंने इनकी सैलरी काट ली। आप ही बताइए, मैं अपनी सैलरी नहीं काटूंगा क्या? नहीं सर आप इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं? आपको क्या मिल जाएगा हम दोनों के पैसे खाकर? हम तो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, सुबह आते हैं और शाम को काम खत्म करके जाते हैं, आप फिर भी हमारे पैसे खा रहे हैं। सर ये झूठ बोल रहे हैं, हमने ना इन्हें कभी भी ऐसे नहीं कहा। अच्छा, तो तुम सच बोल रहे हो, ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। तो एक काम करो, इनके अकाउंट में तुमने पैसे ट्रांसफ़र किए होंगे ना, तो कंपनी के अकाउंट की स्टेटमेंट एक बार मेरे सामने ले आओ। सर मैं आपको क्या बताऊं, इन लोगों के पास अकाउंट ही नहीं है। तो इनको ना मैं कैश देता था अपनी जेब से, और कहाँ से दिखाऊंगा मैं सर स्टेटमेंट आपको? सर ये झूठ बोल रहे हैं, हम जिस दिन हमने ज्वाइनिंग की थी ना, हम लोगों ने उसी दिन अपना बैंक खाता इनको दिया था और ये हर महीने ना हमें ये कह के सैलरी कैश दे रहे थे कि हमारे ना अकाउंट में कोई दिक्कत आ रही है, कंपनी से आगे से हमारे अकाउंट में ना पैसे नहीं आ रहे हैं। देख रहे हो सर कितना झूठ बोल रही हैं दोनों। हमारी कंपनी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई है, सबके अकाउंट में तो जाती है सैलरी। इन दोनों की क्यों कैश देता हूँ? क्योंकि सर इनके पास बैंक अकाउंट ही नहीं है। तुमने इनको अगर कैश दिया तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता होगा ये कंपनी की पॉलिसी के खिलाफ है, जो तुमने पेमेंट इनको कैश दिया। और दूसरी बात, तुमने किससे पूछी, किससे परमिशन लिया? सर इसमें मेरी क्या गलती है? मैं क्या करता? मैंने सोचा ये लोग गरीब है, इनके पास बैंक अकाउंट नहीं है, मैं अपनी जेब से दे देता हूँ।
बस मैंने तो इनकी हेल्प करी थी और ये दोनों मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैंने चोरी करी है। बताना सर। नहीं सर, आप इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं? आपको क्या मिल जाएगा हम दोनों के पैसे खाकर? हम तो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, सुबह आते हैं और शाम को काम खत्म करके जाते हैं। आप फिर भी हमारे पैसे खा रहे हैं। सर ये झूठ बोल रहे हैं, हमने ना इन्हें कभी भी ऐसे नहीं कहा। सर मैं आपसे सच बता रहा हूँ। कोई जवाब नहीं है ना, क्योंकि तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम कितना झूठ बोल रहे हो और कितनी सफाई दे चुके हो। अब इन चीज़ों का कोई फायदा नहीं है मोहित, तुम्हारी सारी सच्चाई सामने आ चुकी है। तो जो भी तुमने किया है, इनके साथ किया और कितने स्टाफ के साथ किया है, सारी चीज़ें मुझे सच सच जाननी है, वरना तुम्हारे खिलाफ इंक्वायरी करवाऊंगा, पुलिस में कंप्लेन भी करूंगा और सबसे बड़ी बात कि तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा। नहीं सर, मुझे नौकरी से मत निकालिए, मैं बताता हूँ। वो क्या है सर, मेरे अंदर ना लालच आ गया था। मुझे लगा ये दोनों गरीब है, अनपढ़ हैं, इनको क्या ही समझ होगी सर सैलरी की। तो मैंने ना उसको 5,000 रुपये दिए थे और ये जो लेडी गार्ड है ना, इसको 10,000 रुपये दिए थे और बाकी के पैसे मैं अपने पास रखता था। हर महीने सर मैं यही करता था। और सर और किसी की भी सैलरी नहीं काटी मैंने सर। पूरे स्टाफ में मैं पूरी सैलरी देता हूँ, बस इन दोनों की ही काटी थी सर। मुझे माफ़ कर दीजिए सर। लालच? किस चीज़ का लालच? तुम्हारी सैलरी 90,000 रुपये है, इन लोगों से कई गुना ज़्यादा। फिर भी इनके 1,000-2,000 रख के तुम्हें क्या मिल जाएगा? इससे तुम अमीर हो जाओगे या क्या होगा? इन गरीबों को जो ये मेहनत करते हैं, उनके पैसे तुम उन्हें नहीं दे रहे। शर्म आ रही है थोड़ी सी भी? मुझे सर नौकरी से मत निकालना। बाकी मैंने इनके जितने भी पैसे लिए ना सर, मैं इनको रिटर्न कर दूंगा और आप पूरे डिटेल ले लेना। और अगली बार ना मैं इनके अकाउंट में डाल दूंगा सर सैलरी, प्लीज़ सर। बाकी सर फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग देके मुझे छोड़ दीजिए, मैं आगे से कभी भी ऐसी हरकत नहीं करूँगा। पैसे तुम सारे वापस करोगे, ऊपर से तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन भी होगा, ताकि आगे से कोई भी एम्प्लॉय ये गलती करने से पहले ना 1000 बार सोचे। और हाँ, आप लोग जो भी 4 महीने में आप लोगों की सैलरी कटी है, जो भी इन्होंने कम दिया है ना, वो आप लोगों के अकाउंट में मिल जाएगा। एक बार अकाउंट की डिटेल आप रिसेप्शन पे दे देना, तो जो भी आपकी पेमेंट कटी है आपको मिल जाएगी। आप लोग जाइए। धन्यवाद सर। तुम्हें पता है मोहित तुमने क्या गलती की है? ये लोग ईमानदारी से कितनी मेहनत से काम करते हैं तुम्हें पता है? इनके 1000-2000 लेके तुम्हारा क्या भला हो जाएगा? वो सुबह से शाम तक खड़े रहते हैं, वो लड़की सुबह से शाम तक साफ सफाई करती रहती है। उनके 1000-2000 लेके तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर लालच आ जाएगा, इससे बहुत ज़्यादा कमा लोगे। लेकिन तुमने ना मेरा भरोसा तोड़ा है और आज के बाद ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, तुम्हारे खिलाफ मैं कोई पुलिस कंप्लेन नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि इतने टाइम से तुम मेरे साथ थे, भरोसा था तुम पे। तो आज के बाद अपनी ना शकल मत दिखाना, बस तुम निकल जाओ ऑफिस से। सॉरी सर, बस एक मौका दे दीजिए, आगे से मेरे खिलाफ कभी भी कंप्लेंट नहीं आएगी। मैं सच कह रहा हूँ सर, पर मुझे नौकरी से मत निकालिए। सॉरी नहीं, निकलो यहाँ से।